फैक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नाम की पोएम जो है सर हेनरी ओटन द्वारा लिखी गई है, जिनका लाइफ स्पैन 1568 से लेकर 1639 तक रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के गुण बताए हैं। पोएट ने बताया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम त्याग करके अपने जीवन को प्रसन्न बना सकते हैं। आइए मित्रों, तो हम लोग इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। पोएट कहता है कि हाउ हैप्पी, वह कितना खुश है, इज ही, वह व्यक्ति कितना खुश है, बॉर्न अपने जन्म से, आ टॉट, टॉट मीन्स, टॉट का शाब्दिक अर्थ होता है सिखाया गया, मतलब शिक्षा। कह रहा है वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। फिर से देखिए, हाउ हैप्पी जी, वह व्यक्ति कितना खुश है, बॉर्न आ टॉट, अपने जन्म से या शिक्षा से, दैट जो सर्थ नॉट एंदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। देखिए, सर मीन्स होता है सेवा करना, और एंदर मीन दूसरे, विल माने इच्छा। जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता, उसका ये कहने का मतलब है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। फिर से देखिए, कह रहे हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आ टॉट, वह व्यक्ति अपनी जन्म से या शिक्षा से कितना सुखी है, दैट जो सर्थ नॉट एंदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, अर्थात वो वही करता है जो उचित होता है। कह रहा है कि हुज, जिसकी आर्मर, आर्मर मीन्स होती है सुरक्षा कवच, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। कह रहा है हुज आर्मर, जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। तो एक प्रशंसित व्यक्ति का सुरक्षा कवच उसका ईमानदारी का विचार होता है, और किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता उसको नहीं होती है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मीन्स सबसे बड़ी, स्किल मीन्स कुशलता, और साधारण सत्य ही उसकी कुशलता होती है। इन दो लाइनों में ऊपर कर रहा है पोएट की, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसका ईमानदारी का विचार होता है, एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही उसकी हिज अटमोस्ट स्किल, सबसे बड़ी कुशलता होती है। अर्थात एक व्यक्ति जो है, एक से दुनिया में सब लोग कई चीजों में स्पेशलिटी रखते हैं, विशेषता तो कोई चोरी करने में, झूठ बोलने में, किसी की हत्या करने में, लेकिन पोएट कहता है नहीं, जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसकी सबसे बड़ी कुशलता जो है होती है वह साधारण सत्य होती है। अर्थात तो वह जो सही रहता है, जो जैसा रहता है उसी को वैसा वह कहता है और स्वीकार करता है। और अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा यहां से लेकर यहां तक, तो हम इस तरह करेंगे कि द कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा तो लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, और एक्सप्रेशन इसका होगा कि द पोएट सेज that a really happy man is not dependent on others. He does not work according to the will of the others. He is free to do what he thinks proper. He is not a slave to anyone. He does not need any weapon to protect himself. Honesty is the only weapon for him. It is his sure defense. He believes in the simple truth of life. This simple truth is his best skill. It is only guide. अब नीचे वाला स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। Whose passion, passion मीन्स प्रबल इच्छाएं, strong desire, not his master, master मीन्स मालिक। कह कि whose passion, जिसकी प्रबल इच्छाएं, not his master are, उसकी मालिक नहीं है, या जो अपनी प्रबल इच्छाओं का दास नहीं है। या इसको इंग्लिश में इस तरह कर सकते हैं कि अ हैप्पी मैन कीप्स हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर अंडर हिज कंट्रोल। नीचे लाइन है, हुज सोल, सोल मीन्स आत्मा, इज स्टील, स्टील मतलब ऑलवेज, हमेशा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। हुज, इसका ये कहने, इसमें ये कहना चाह रहा है पोएट कि जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो मृत्यु से डरता नहीं है। फिर देखिए, हुज सोल, जिसकी अंतरात्मा, इज स्टील, हमेशा, प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अर्थात अ हैप्पी मैन डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उससे मौत का डर नहीं रहता। करे अनटाइड, अनटाइड मीन्स, टाइड मैंने बधा हुआ है, इसका विलोम है अनटाइड, मतलब जो बधा हुआ न हो, अर्थात स्वतंत्र। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, जो संसार में स्वतंत्र हो, किससे, विथ केयर, केयर माने चिंता,
विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव माने राजाओं की कृपा। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ मतलब सामान्य लोगों की आलोचना। वल्गर ब्रीथ का मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आलोचना। इसे पोएट कर रहा है, फिर से देखिए 2 लाइन में, अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो इस संसार में चिंताओं से मुक्त रहता है। वे कौन सी चिंताएं? ऑफ प्रिंसली लव, राजाओं की कृपा की, और वल्गर ब्रीथ या सामान्य लोगों की आलोचनाओं की। अर्थात यह व्यक्ति जो है ये नहीं चाहता कि मैं बड़े लोगों के साथ रहूं, या वह यह ख्याल नहीं करता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब इसमें अगर इस यहां से यहां तक अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो इस तरह होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि द पोएट सेज दैट अ ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज पैशन, एंगर, वरी, जेलसी, लव एंड हेट्रेड। इन फैक्ट such strong feelings are under his control. He is always fearless. He is not afraid of death. It may come at any moment. He does not care for the favor of the king. He also does not care for the criticism of the common people. He welcomes both. Such a person passes a happy life. उसके नीचे वाली स्टेंजा है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर माने अफवाहें और फ्रीड माने स्वतंत्र। वह व्यक्ति हैथ रखता है, या हैथ का मतलब है जब से, ही अपने जीवन को रखता है फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से स्वतंत्र। वह व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है, मतलब उसके बारे में झूठी बातें समाज में नहीं फैलती। हुज जिसकी कॉन्शियंस, अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा इज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, स्ट्रॉन्ग मीन सुदृढ़, रिट्रेट माने रिट्रेट मीन्स होता है शरण स्थल, जहां पर व्यक्ति लौट करके आता है। रिट्रेट मीन्स होता है शरण स्थल या शरण कह लीजिए। हुज कॉन्शियंस, जिसकी अंतरात्मा उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल होती है। अर्थात क्या मतलब इसका कहने का? इसका मतलब यह है कि जो अपने अंतरात्मा की ही बात को सुनता है, जब जो है दुविधा में पड़ता है या विषम परिस्थितियों में पड़ता है, तो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। इसलिए पोएट कर रहा है कि उसी अंतरात्मा ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल होती है। नीचे है हुज स्टेट, पोएट कर रहा है कि हुज स्टेट, स्टेट मतलब यहां स्थिति, कह रहा है कि जिसकी स्थिति के नाइदर्स फ्लैटरस फीट, फ्लैटरस में चापलूस, जो झूठी प्रशंसा करते हैं, और फीट का मतलब होता है संतुष्ट होना या प्रभावित करना। कह रहा है हुज स्टेट, जिसकी स्थिति जो है के नाइदर्स फ्लैटरस फीट, चापलूसों से प्रभावित नहीं होती, मतलब वह व्यक्ति जो है चापलूसों से प्रभावित नहीं होता। अ हैप्पी मैन इज अनअफेक्टेड फ्रॉम द फ्लैटरर्स, न रुइन, और न ही जिसका रुइन माने विनाश होता है, और अप्रेसर माने अत्याचारी व्यक्ति, और न ही जिसका विनाश मेक अप्रेसर ग्रेट, अत्याचारी व्यक्तियों को महान बना सकता है। अर्थात एक प्रशंसित व्यक्ति का विनाश करके जो है कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अब अगर इसको जो है एक्सप्लेन करना होगा तो इस तरह करेंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा तो लिखेंगे कि हियर द पोएट टेल्स अस सम क्वालिटी ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, और इसका एक्सप्लेनेशन, the poet says that the life of a happy man is free from rumors. A happy man believes in soul force. In fact, his conscience gives him peace and rest. He keeps balance of mind. He is unaffected by the false flattery. He does not care for his ruin. His enemies can get nothing by his loss. Such a person gets ट्रू हैप्पीनेस। नीचे वाली स्टेंजा है, हु इनविस, एनविस मीन्स होता है घृणा करना, नॉन माने किसी से भी नहीं, सकने मतलब जो किसी से घृणा नहीं करता है, हुम उससे चांस डथ रेज, चांस माने संयोगवश, या रेज मतलब ऊपर उठना, या जीवन में उन्नति करना। वह हु इनविस नॉन, वो किसी से घृणा नहीं करता, हुम जो उन लोगों से चांस डथ, जो जीवन में संयोगवश उन्नति कर गए हैं। नार और न ही वाइस, और उन लोगों से घृणा करता है वाइस जो कि दुर्गुणों से मतलब बुरे कार्यों से जीवन में उन्नति कर गए हैं। दोनों व्यक्तियों से घृणा नहीं करता, चाहे जो जीवन में चाहे जैसे उन्नति करे। हु नेवर अंडरस्टूड, जो नेवर कभी भी अंडरस्टूड, जो यह नहीं समझता कि हाउ किस प्रकार डीपेस्ट वाउंड, सबसे गहरे वाउंड में घाव, सबसे गहरे घाव आर गिवन दिए जा सकते हैं विथ प्रेज, प्रशंसा के साथ।
और तो एक प्रशंसित व्यक्ति यह नहीं जानता कि एक प्रशंसा के साथ व्यक्ति को कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कि प्रशंसा करके या हंसी मजाक में भी ऐसी बातें कह देते हैं जो व्यक्ति के मन को बहुत चोट पहुंचाती है। तो वही कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है दो अर्थी बातों को नहीं जानता, वो सीधी सीधी बातें जानता है और सीधी सीधी कहता है। नीचे है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, कह रहा है जो राज्य के नियम पर ही आधारित आश्रित नहीं रहता, या जो राज्य के नियम को ही नहीं मानता, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो उन नियमों को मानता है जो कि गुड, जो अच्छे होते हैं। जैसे जो सुकरात था अपने समय में जो है उसने वह राज्य के नियम को ही नहीं माना, बल्कि उसने उन बातों को माना जो कि अच्छे थे, और भले उसको उसके लिए फांसी दे दी गई। तो वही करा है कि जो राज्य के नियम पर ही आश्रित नहीं होता, बल्कि उन नियमों को मानता है जो कि अच्छे होते हैं। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन करना होगा तो कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। तो इस तरह करेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ ए मैन हु इज रियली हैप्पी। और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, लिखेंगे कि द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन is a man of pure heart. He is free from such evils like envy and jealousy. There are persons who do not work hard or do not deserve. They only rise in life by chance factor. On the other hand, there are persons who achieve greatness in life by unfair and wicked means. A happy man is not jealous of anyone. Some persons are very wicked. They praise us in our presence, but stab in the back. The happy man is open-hearted and plain in his dealings. He understands that false praise is harmful. He does not care for the rules of government. He follows the rules of goodness and kindness. आइए नीचे की लाइन का अध्ययन करते हैं। 2 स्टेंजा और है। हु जो गॉट दैट लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली प्रे का मतलब जो दिन रात प्रार्थना करता है, डे एंड नाइट। जो हु गॉट दैट लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर मीन्स देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगा है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस में कृपा, उसकी कृपा के लिए, देन गिफ्ट टू लेंड, न कि उससे गिफ्ट लेने के लिए। जो भगवान की प्रार्थना करता है उसकी कृपा के लिए, न कि उपहारों के लिए कि ये भगवान मुझे उपहार दीजिए, फला चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, नहीं, वह केवल भगवान की कृपा चाहता है। हु जो इंटरटेन्स, जो आनंद लेता है, द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे का मतलब हानि रहित दिन। ऐसा कहने का ये मतलब है जो अपना समय जो है हानि रहित आनंदों में व्यतीत करता है। जो इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना जीवन हानि रहित आनंदों में व्यतीत करता है, उसका ये कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति आनंद लेता है, लेकिन ऐसा आनंद नहीं लेता जिससे किसी को हानि हो। जैसे हम अगर किसी का मजाक उड़ा दें तो हमको आनंद तो आता है, लेकिन वह क्या है, इससे किसी को हानि होती है। लेकिन वह पोएट वही कहना चाहते हैं, वो आनंद ले लेकिन इससे किसी को हानि न हो। विथ वेल चूजन बुक, या वह जो अपना समय व्यतीत करता है वेल चूजन बुक, एक अच्छी तरह चुनी गई पुस्तक और फ्रेंड या अच्छे मित्र के साथ। एक प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है अपना जीवन जो है हानि रहित आनंदों में व्यतीत करता है, या एक अच्छे बुक के साथ, या एक अच्छे मित्र के साथ। अब देखिए इसका अगर इसका एक्सप्रेशन को कॉन्टेक्स्ट करना होगा तो इस तरह करेंगे कि द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। सच ए मैन पॉजेज हिज हार्मलेस लाइफ हैप्पीली। और एक्सप्लेनेशन होगा, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट ए हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड डे एंड नाइट। देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर। ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस। He does not pray for any gift or any return from him. He does not like to harm anybody. He passes his time in the company of a good friend or a good book. His joys and actions are harmless. Last stanza है, This man is free from servile band. Free माने स्वतंत्र, servile band में दासता के बंधन। यह आदमी जो है स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड, दासता के बंधनों से। एक प्रशंसित व्यक्ति दासता के बंधनों से स्वतंत्र होता है। अब ये दासता के बंधन कौन से हैं? आप होप टू राइज, होप माने आशा, राइज माने उन्नति, उन्नति की आशा, और फियर टू फॉल, फियर माने डर, फॉल माने गिरना, या अवनति का डर। नोट करा कि यह व्यक्ति जो है करा कि उन्नति की आशा और अवनति के डर जैसे दासता के बंधनों से मुक्त होता है। उसे यह प्रभाव नहीं,
वह केवल कर्म करता जाता है, इसकी चिंता नहीं करता कि वह सफल होगा कि नहीं होगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने मालिक, जो स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास लैंड नहीं होता, लैंड मतलब भूमि, जमीन, संपदा। कह रहा है कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई संपदा नहीं होती, फिर भी वह स्वयं का मालिक होता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं होते हुए ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो कह रहा है कि और कुछ भी नहीं होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। इसका क्या कहने मतलब है? जब कुछ भी नहीं है तो कैसे होगा? उसका ये कहने मतलब है कि यदि व्यक्ति उसके पास संतोष होता है, यदि व्यक्ति के पास संतोष है तो कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ है, और यदि संतोष नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं उसके पास। देखिए अब इसका जो है, इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट इस तरह होगा कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, और एक्सप्रेशन होगा कि द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर, he loves freedom, he does not care for rise or fall in life, success does not make him happy and failure does not discourage him, he is well balanced, he has self control, so he is really the lord of himself, his desires are under his control, such a person may be poor in worldly wealth, but he is the master of all the world in true sense। लास्ट में जो लाइनें हैं इसमें कि वह स्वयं का मालिक होता है, भले उसके पास जमीन नहीं होती, और नीचे जो एंड हैविंग नथिंग ही है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ होता है। ये फिगर आप इसमें ऑक्सीमोरान है, विरोधाभास, क्योंकि कुछ भी नहीं होते हुए दूसरे में कह रहा है सब कुछ होता है, तो ये ऑक्सीमोरान है। धन्यवाद मित्रों, इसी तरह जो है और उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, यदि आपका प्यार इसी तरह हमको मिलता रहा।